नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बीजेपी की बड़ी और अहम बैठक मंदिर निर्माण को लेकर, मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर के बैठक हुई है। 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन और इस दिन को लेकर बीजेपी बहुत उत्साहित है। उत्साह का आयाम कुछ यूं कि समझिए, जब राम भक्त मोदी अयोध्या की गलियों में पहुंचे तो उनका भव्यतम स्वागत हुआ। तो रामलला जब प्रतिष्ठित होंगे, प्राण प्रतिष्ठित होंगे, विराजमान होंगे, तो उन क्षणों की भव्यता क्या होगी। तो मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर के बड़ी बैठक हुई है। और इस बैठक के दौरान सभी राज्यों के दो पदाधिकारी, तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कितना खास है ये बैठक का दौर। राम मंदिर को लेकर बीजेपी की अहम बैठक हुई है। बैठक में कौन मौजूद था? दो चेहरे यहां पर आप देख पाएंगे, जेपी नड्डा और अमित शाह। इनके अलावा पूरे देश के अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग प्रांत से बीजेपी के दो पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा थे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी की अहम बैठक हुई है। जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री इस बैठक का हिस्सा थे, बैठक में मौजूद थे। शाम को 4 बजे तक, यानी कि अब जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो इस बैठक के खत्म होने का इशारा है, समापन का इशारा है। फिलहाल बैठक अभी जारी है। सभी राज्य के दो पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा है। खासकर देखिए, बीजेपी के 2 फायब्रेंड नेता हैं, 2 फायब्रेंड मुख्यमंत्री हैं। पहले हेमंत बिश्व शर्मा, दूसरे सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि अयोध्या में बड़ी पहुंच रखते हैं, बड़ी पहल रखते हैं और किस तरीके से राम के काम को लेकर के उन्होंने तमाम इनिशिएटिव लिए हैं, किसी से छिपा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भी इस बैठक का हिस्सा है। भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव बैठक में शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या को लेकर बहुत सीरियस हैं। अब इसके अलावा समझिए, अयोध्या को लेकर सीएम योगी ने बैठक करी है। योगी आदित्यनाथ बहुत सीरियस, अयोध्या राम मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों पर समीक्षा बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कई निर्देश दिए हैं। अभूतपूर्व होगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, ये सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। अयोध्या की सुरक्षा और स्वच्छता, इन दोनों से ही कोई समझौता नहीं होगा। माता शबरी के नाम पर होगा भोजनालय। देखिए, शबरी के जूठे भेर राम ने खाए और उसके बाद शबरी को विश्वव्यापी कर दिया और वहां से एक संदेश दिया सर्वधर्म संभाव और सौहार्द का। तो माता शबरी के नाम पर ही भोजनालय का नाम होने वाला है। अगली बड़ी खबर, ओवैसी के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार सामने आया है। गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं? ओवैसी पर गिरिराज सिंह का बड़ा हमला। ओवैसी की तुलना जिन्ना से की है। ओवैसी पर लोगों को भड़काने का आरोप है। देखिए, ओवैसी, मैं बार बार कहता हूं कि ये ओवैसी जिन्ना का जिन इनके अंदर प्रवेश कर गया है। फिर भारत को ये तोड़ना चाहते हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं। प्रभु श्री राम का ही डीएनए पूरे देश में है। हिंदू और मुसलमान दोनों का एक ही है। हम लोग सब प्रभु श्री राम के संतान हैं। हजारों साल सनातन हिंदू धर्म को सताया गया, कभी गजनी के रूप में, कभी लोदी के रूप में, कभी बाबर के रूप में, मुगल आक्रांताओं के द्वारा ये हिंदुओं को सताया गया। फिर अंग्रेज आए, प्रभु श्री राम तब तक कैद रहे टेंट में। 22 तारीख को अब जो समय है हिंदू पुनर्जागरण का, सनातन हिंदू पुनर्जागरण का, मैं युवाओं से कहूंगा, जागो और पुनर्जागरण का समय है। हर घर में दीपक जलाओ और संकल्प लो
कि फिर कोई बाबर, फिर कोई गजनी, फिर कोई नजर उठा के ना देख ले कोई औरंगजेब। तो गिरिराज सिंह की बात को ज्यादा दिल से मत लगाइए, क्योंकि यही वो गिरिराज सिंह है जो 2 दिन पहले झटका और हलाल पर बयान दे रहे थे। अब सनातन हिंदू जागरण की बात कर रहे हैं, समय समय पर बात करते रहते हैं। थोड़ा सा रुख जापान का भी कर लीजिए। जापान से बड़ी खबर है और दिल दहला देने वाली खबर है, क्योंकि टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। रनवे पर विमान में, जो कि यह विमान खड़ा हुआ था, खड़े विमान में भीषण आग लग गई है। विमान में आग के गोले में तब्दील होते हुए इस विमान को देखा गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और अब इन तस्वीरों को देख करके आपको लग रहा होगा कि जब आग इतनी भयंकर है तो आखिरकार जो यात्री इसमें मौजूद थे उनका क्या हुआ। विमान में कुल 379 यात्री मौजूद थे। इन तमाम यात्रियों को कोस्ट गार्ड की मदद से बाहर निकाल लिया गया। टक्कर के बाद भीषण आग लगी है। कोस्ट गार्ड से टक्कर हुई थी, जिसके बाद यह भीषण आग लगी है। 2 तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जिसमें यह विमान आग का गोला बन गया और भीषणतम आग लगी है, और दूसरी तस्वीर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आग को बुझाने की कवायद तेज रही। तमाम यात्रियों को बाहर निकाला गया। देखिए किस तरीके से हादसा हुआ है। कोस्ट गार्ड से जाकर के विमान टकरा गया। विमान आग के गोले में तब्दील हो गया है। तो ये इस वक्त की बेहद बड़ी तस्वीरें हैं, जहां पर टोक्यो में रनवे पर खड़े विमान में भीषणतम आग लग गई है। देखिए, कभी आपने जंगल की आग को नहीं देखा होगा, उसको दवानल कहा जाता है। जंगल में जब आग लगती है और उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसको दवानल कहते हैं। लेकिन इस विमान में जो आग लगी है उसका अल्प रूप है, यानी कि उसका लघु रूप है, ये मिनिएचर फॉर्म। किस तरीके से ये विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। और सोचिए, यहां पर बड़ा हादसा, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और जब हम हादसे का जिक्र कर रहे हैं तो जो आर्थिक नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है, जानों का नुकसान भी हो सकता था। यात्री इस विमान में बैठे हुए थे जिनकी तादाद छोटी मोटी नहीं थी, लगभग 380, 79 एग्जैक्ट संख्या बताई जा रही है, 379। इन तमाम लोगों को विमान से बाहर निकाला गया, सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यह बहुत बड़ी बात है, वरना हम इन विमान की तस्वीरों के साथ, इन आग की तस्वीरों के साथ आपको उन तमाम लोगों की झुलसे हुए शवों की तस्वीरें भी साझा कर रहे होते, जो ज्यादा दुखदाई होता। लेकिन फिलहाल ग्राउंड पर एक्टिव मोड में रही पूरी टीम, जिसका नतीजा कि 379 की तादाद में जो तमाम यात्री थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सभी यात्री सुरक्षित बाहर आ गए। और ये जो तस्वीरें हैं ये सभी के दिल को जरूर दहला रही हैं। देखिए, आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन आम चुनाव से पहले कुछ खास चुनावों का भी जिक्र कर लेते हैं। खास चुनाव यानी कि राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा चुनावों के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हुई है। दिल्ली की 3, सिक्किम की 1 सीट पर होंगे चुनाव। 9 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 19 जनवरी को चुनाव होगा। देखिए, 24 का आगाज हो चुका है और 24 के आगाज के साथ यलगार है चुनावों का। और इस यलगार की फहरिस्त में पहला नाम राज्यसभा की 3 सीटों का, जो कि चार सीटें, माफ कीजिएगा, राज्यसभा की 4 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें दिल्ली की 3 और सिक्किम की 1 सीट है।
इन चारों सीटों के लिए चुनाव होगा। देखिए, राम मंदिर का जिक्र हो रहा है, मुलायम सिंह का जिक्र हो रहा है, मैनपुरी का जिक्र भी जरूरी है। मैनपुरी में हड़ताल और बवाल जारी है। मैनपुरी में हड़ताल पर बवाल देखने को मिल रहा है। पुलिस और ट्रक ड्राइवरों में पथराव तक हो गया। ट्रक ड्राइवरों ने पुलिस टीम पर जमकर पथराव किया है। बवाल के बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग करी। देखिए, एक सीक्वेंस होता है, मेमोरेंडम होता है, जिसको फॉलो करना होता है। तमाम खाकीदारियों को उसी मेमोरेंडम को फॉलो करते हुए पहले हवाई फायर करते हैं, उसके बाद अगर नहीं मानते हैं तो टीयर गैस की शेलिंग होती है। उस शेलिंग के बाद वाटर कैनन होता है। वाटर कैनन के बाद तब जाकर के लाठियां भांजी जाती हैं, और वाटर कैनन भी बैठे हुए आदमी पर नहीं फायर कर सकते हैं। फिलहाल इनिशियल स्टेज में देखिए किस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं ये तमाम हड़ताली, और परेशान होकर के पुलिस वालों को हवाई फायर करना पड़ा है। तस्वीरें मैनपुरी की, जहां हड़ताल पर ट्रक ड्राइवर बैठे हुए हैं, और हड़ताल पर क्यों बैठे हैं उसका रीजन भी आपको मैं बता दूं। नए कानून के विरोध में हड़ताल पर बैठे हैं। नया कानून क्या है? नया कानून यह है कि अगर किसी व्यक्ति की गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है, तो जो ड्राइवर है उसको सालों साल की सजा होगी। जिसके बाद ट्रक ड्राइवरों में आक्रोश है, गुस्सा है कि इसको चेंज किया जाना चाहिए, और इसीलिए हड़ताल पर वो बैठे हुए हैं। मैनपुरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैनपुरी की तस्वीरें जिसमें तमाम ट्रक ड्राइवर्स एक तरफ आप देख पाएंगे, उसके अलावा पुलिस वालों को देख पाएंगे, जिसमें पथराव भी हुआ। अब जिक्र देश के सिरमौर का करते हैं, जम्मू कश्मीर का करते हैं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आज दिल्ली में। उच्च स्तरीय बैठक, जीरो टेरर प्लान समेत कई मुद्दों पर विस्तार से मंथन होगा। कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी। एनएसए डोभाल, एनएसए अजीत डोभाल, एलजी मनोज सिन्हा इस बैठक का हिस्सा होंगे, शामिल होंगे बैठक में। तो दिल्ली में जम्मू कश्मीर सुरक्षा मुद्दे को लेकर के हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन खास क्यों है। शाह जम्मू कश्मीर के विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर सुरक्षा मुद्दे को लेकर हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। मीटिंग में जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सिक्योरिटी ग्रिड, एरिया डोमिनेशन प्लान पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ में यूएपीए से जुड़े मामले और जीरो टेरर प्लान पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। शाह जम्मू कश्मीर की विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर सकते हैं। 13 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर की स्थिति पर हाई लेवल मीटिंग हुई थी। अब दोबारा ये मीटिंग हो रही है, जिसमें ये दो मुद्दे यूएपीए और जीरो टेरर को लेकर के बातचीत की जाएगी। मेरे पीछे जो तमाम आप तस्वीरें देख पाएंगे, इसमें अमित शाह हैं और उसके अलावा वो तमाम लोग जो इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। और इसके अलावा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि इस मीटिंग में माफ कीजिएगा, क्या कुछ खास होने वाला है, मीटिंग क्यों बहुत ज़्यादा खास है। देखिए, अभी कोर्ट की तरफ से इस तरह के आदेश हुए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने जल्दी से जल्दी हो सकते हैं वो चुनाव कंडक्ट करा लिया जाए। लेकिन चुनाव को कंडक्ट कराने के पहले क्या कुछ खास है? खास ये है कि सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए, जीरो टेरर को लेकर के बात होनी चाहिए। तो उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के मीटिंग होने वाली है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कनाडा पर सख्त लहजा उनका नजर आ रहा है। कनाडा की राजनीति में खालिस्तानी ताकतों को जगह, खालिस्तान को पनाह हानिकारक है, यह एस जयशंकर कह रहे हैं। देखिए, एस जयशंकर का जब भी जिक्र आता है, एस जयशंकर बहुत ही पोलाइट राजनेताओं में से एक हैं। कूटनीति का पारखी हर कोई उनकी कूटनीति का सानी है कि किस तरीके से उनकी जो रणनीति रहती है, उस रणनीति के बाद भारत को कई क्षेत्रों पर विजय भी प्राप्त हुई है।
खालिस्तान को पनाह हानिकारक है, ये एस जयशंकर कह रहे हैं। पहली बार किसी देश को लेकर सख्त बयान उनका नजर आया है। जबकि कनाडा के अंदर भारतीयों की तादाद बहुत बड़ी है। पाकिस्तान पर भी जयशंकर सख्त हुए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि खालिस्तान की जो मुख्य नीति है वो आतंकवादी है। हम पाकिस्तान की शर्तों के आधार पर बात नहीं करेंगे। Getting everybody around on a G20 has nothing to do with the Khalistani issue in Canada. I mean, the Khalistani issue is not a new issue. The Khalistani issue has existed for decades. Why do you think that it has become such a thorn in the flesh for India-Canada relations? And why do you think Prime Minister Trudeau, for a handful of Khalistanis, has put relationship with India on the rocks? Look, I can explain my government, my Prime Minister and my book. But you're also an academic, you're also a diplomat. I do not, it's not for me to speculate on other Prime Ministers, but I will tell you the issue at heart. The issue at heart is the fact that in Canadian politics, these Khalistani forces have been given a lot of space. तो साल की शुरुआत में ही जापान ने तबाही का मंजर देखा है। जापान में भूकंप से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। 7 घंटे में 60 भूकंप के झटकों से दहशत का माहौल है। जापान में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। मकान ढहने से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सरकार ने सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जापान इस समय बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। सोचिए 7 घंटे के अंदर, मात्र 7 घंटे, और झटकों की तादाद 60, 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। गांव के घर से जाएगा, किसान के घर से जाएगा, गरीब के घर से जाएगा, एक नौजवान के खुशहाल चेहरे से जाएगा, एक सुरक्षित नारी के और खुशहाल नारी के चेहरे से विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। और जब 140 करोड़ भारत एक स्वर में, एक नेतृत्व में आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत को विकसित भारत बनने से रोक नहीं सकती। इसके लिए हर मोदी गारंटी वैन के सामने हम पंच प्रण का संकल्प भी ले रहे हैं। ये पंच प्रण स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहन करने के लिए, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहन करने के लिए हम उसके लिए कार्य करेंगे, उसकी खरीदारी करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। गुलामी की मानसिकता से सर्वथा मुक्त होंगे। तीसरा, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करेंगे। सेना के जवानों का, सुरक्षा बलों के जवानों का सम्मान करेंगे। चौथा, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे। जो लोग फूट डालने का काम कर रहे हैं, जाति जाति के नाम पे भिड़ाने का काम कर रहे हैं, समाज में विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, गरीबों के हकों पे जो लोग डकैती डालते थे, आज उनको जाति नजर आती है। आज वे विभाजन के नाम पर तमाम प्रकार से अन्य समाज में खाई को चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कहते नजर आए कि अंत्योदय की भावना के साथ में काम हो रहा है और हम ये चाहते हैं, बीजेपी का ये मकसद है कि अंतिम पंक्ति की अंतिम कड़ी में खड़े व्यक्ति तक मुस्कान पहुंच सके। इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।